रखना मुसलमान नौजवानों, जलसे रोज करते हो करो, लेकिन जिस जलसे का कोई एजेंडा ना हो वो भीड़ हो सकती है, वो मेला हो सकता है, मंसूबा नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने सारे नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए मैं पूछता हूं, ये हजारों हजार का पिंडाल गांव गांव से चलकर आए हुए हमारे नौजवान बुजुर्ग तुम्हारा पिंडाल देखने नहीं आए हैं रे, तुम्हारे स्टेज का हुस्न देखने नहीं आए हैं। रात की नींद कुर्बान की है कि उलमा आ रहे हैं, कुछ लेके चलेंगे, कुछ तय करके उठेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, 4 सूबे में अदारे शरिया ने कमर कस लिया है, कस लिया है। तुम्हारे बलियावी को क्या है, अगर सिर्फ जलसे की तारीखें देने लगूं तो शायद रमजान में भी 2-4 लोग मांग ही लेंगे, लेकिन माफ करना उससे मसले का हल नहीं है। मिशन क्या है, एक है मुल्क, एक है मिशन। बोल दो तो बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से। इसी इस्लाम के मुल्क में सैयदा फातिमा की कनीज़ें मेरी कौम की बेटियां हैं, और इनकी इज्जत बचाना अदारे शरिया का मिशन है। इसी इस्लाम में हमारी कौम के जवान हैं, ये बच्चे जाहिल न रह जाएं, ये पढ़कर पावर का कलम ले लें। ये इदारे शरिया का मिशन है। जमीन बेचकर मेरे लोग बेटियों की बारात बुला रहे, और खरीदा हुआ दामाद आ रहा। इतने बड़े मजमे में बलियावी तुझसे पूछे, ये मौलाना अहमद रजा अखलाकी, आप इनके मदरसे जाएं और ये कहें फिरदौस साहब मुखिया, सरपंच नूर आलम बाबू, रसगुल्ला खाइए, चाय पीजिए, लेकिन ये ज़कात के पैसे का है। ईमान से बोलो, कोई खाएगा? अरे जोर से बोलो, क्यों डर रहे हो? कोई खाएगा? मान लो महबूब गौहर साहब कहें कि साहब ये फितरे के पैसे की बिरयानी है, तनाउल फरमाइए, खाओगे? क्यों? बलियावी इसी का जवाब चाहता है, दे दो तकरीर मुकम्मल। क्यों नहीं खाओगे? खाओ। तो आप यही कहोगे मैं फितरा देता हूं, फितरा खाता नहीं, मैं ज़कात देता हूं, ज़कात खाता नहीं, मैं खैरात देता हूं, खैरात खाता नहीं। इंसाफ से बोल मुसलमान, वो कौन सी मस्जिद है जिस मस्जिद के दरवाजे पर मेरी कौम का कोई बूढ़ा अपनी इज्जत की चादर मस्जिद के सहन में डालकर भीख नहीं मांग रहा? वो कौन नेकाब पोश मेरी कौम की बेटी और बुजुर्ग मां है जो अपनी बेटी के निकाह के लिए तुमसे खैरात और ज़कात और फितरा मांग रही, और उसी पैसे से तुझको बिरयानी खिला रही, उसी पैसे से तुझको रसगुल्ला और थम्सअप पिलाया जा रहा। एक आखिरी बात बता दो, ऊपर से लेकर नीचे तक
बलियावी इसकी परवाह नहीं करता है कि दिल्ली का हुक्मरान नाराज होगा कि पटना का हुक्मरान नाराज होगा। बलियावी को एक ही जुनून रहता है, मेरे मौला सब नाराज हो जाए, तेरा महबूब नाराज ना होने पाए। तो अगर किसी के खौफ में नहीं हो तो दो टुक बोलो, फलस्तीन के मजलूमों के साथ हो या इसराइल के जालिमों के साथ हो? जोर से बोल कर बता। जितने लोग फलस्तीन के साथ हो हाथ उड़ाओ, ऊपर से लेकर नीचे तक, 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 किसी का हाथ नीचे न रहे। मैं आवाज दूंगा ईमान वाला तू किसके साथ, तो आप जवाब देना फलस्तीन के साथ। ईमान वाला तू किसके साथ? दो बार दोहराओ, ईमान वाला तू किसके साथ? ईमान वाला तू किसके साथ? इंसाफ वाला तू किसके साथ? भारत वाला तू किसके साथ? अमन वाला तू किसके साथ? करबला वाला तू किसके साथ? अहमद रजा वाला तू किसके साथ? अहले सुन्नत वाला तू किसके साथ? नीचे करो। तो आज से नहीं अब भी से ये जितना कोको कोला थम्स अप जूता धुल लेना, अपने हलक के नीचे मत उतारना। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, डरना मत। अरे अपने मेहमानों को पानी पिला देना, लेकिन ये थम्स अप मत देना, कोको कोला मत देना, और साफ कह देना कि माफ करना, हमारा वो रिश्तेदार नहीं हो सकता जो फलस्तीन के मुसलमानों के जुल्म के साथ हो, फलस्तीन के साथ ना हो, उसके साथ न मेरी रिश्तेदारी हो सकती है न मेरी यारी हो सकती है। बोलो, इसका बाइकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, ये जलसा कमेटी के मेरे पहलवान लोग कहां हो? सामने आओ, आ जाओ, नीचे आओ, एक लाइन से यहीं खड़े हो जाओ, इधर घूम। हाँ, नूर कहाँ गए? नूर कहाँ गए? नूर हाँ आ गए, बस इधर घूम जाओ। इस वक्त ये कौन सा गांव है? मुजफ्फरपुर के मझौलिया में सिर्फ ये हजारों हजार लोग ही आपको नहीं देख रहे हैं, बल्कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान नहीं, बैरून मुल्क भी आपको देख रहा। अब ये जितने जलसा कराने वाले नौजवान हो, आइए बड़े साहब, माशाल्लाह, क्या बात रही, क्या बात रही। अच्छा एक बात बताओ, इसमें शादीशुदा कैठ हो, कुंवारे कितने हो? कुंवारा वाला हाथ उठाओ। 1 2 3, पूरा उठा। अरे मेरी तरफ क्यों देख रहा? 1 2 3 4 5 6। ईमान से बोलना, ससुराल वाला अगर तेरी कीमत लगाए तो बिकेगा? जोर से बोलो, जोर से। 10-5 लाख नगद दे दो, 4 चक्का दे दो, 1 आध बीघा खेत दे दो, नहीं बिकोगे? क्यों? अच्छा, बकिया जितने बैठे हैं वो बिकने वाले हैं? तो इसमें कुंवारा कितना खड़ा हो जाओ, कुंवारे खड़े हो जाओ, कुंवारे खड़े हो जाओ, जिनका निकाह नहीं हुआ खड़े हो जाओ। जो बिकने वाला माल हो अल्लाह के वास्ते वो खड़ा मत होना।
एक साहब लगता है, हाँ हाँ, अरे वाह, सफेद गमछा, बेटा गमछा नीचे कर तब समझ में आएगा। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, स्टेज पर भी ढेर मौलाना लोग तुम्हारे होंगे, क्योंकि ये ऊपर कमाल बिकने वाला है। वैसे भी नूरे मुजस्सम को कोई नहीं नकदी देने वाला है। मालूम है कि रोजे पाते हैं मुस्तफ़ा की नात का सदका। तो ये जितने खड़े हो ईमान से बोलो, क्या मेरी बेटियां और मेरी बहनें इस्लाम में बोझ बनाकर रखोगे या इस्लाम की जरूरत बनाकर रखोगे? जोर से बोल, इस्लाम की बोझ या जरूरत? तो जब इस्लाम की जरूरत हो तो बेटी चाहे किसी की हो, भतीजी चाहे किसी की हो, अरे उस कौम को कौन हुक्मरान खरीद सकता है रे, जो कौम गुंबदे खजरा की चौखट पे बिक चुकी हो। तो ईमान से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तिलक को दफन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये जो इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है, ये चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? आखिरी बात, मेरे रसूल की इज्जत पे हाथ डालने वाले बहुत से लोग इस वक्त भारत में सुपारी लिए हैं, और मेरे बच्चों को लावारिस समझकर कोई ट्रेन में शूट कर दे, कोई मॉब लिंचिंग कर दे, तो इन दोनों के खिलाफ कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोल, बनना चाहिए कि नहीं? मुसलमानों के लिए सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं? नबी के नामूस के लिए नामूसे रिसालत का कानून बनना चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। निकलोगे? बुलाएगा इदारे शरिया बलियाबी तो निकलोगे? 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 तो लालू और नीतीश जी का और राहुल का झंडा लेकर बार बार निकले हो, सर पे गुलामी की टोपी और हाथ में नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल पड़ो। और इसी 3 दिसंबर को लिख लो, कै दिसंबर को? 3 दिसंबर को ताजपुर हाई स्कूल में, ताजपुर हाई स्कूल के मैदान में वहां के सेक्रेटरी और कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लीडर, अदारे शरिया के मजलिस शूरा के रुकन मोहतरम जनाब फिरदौस मुखिया जी, और अभी सरपंच साहब से भी बातचीत हुई है, प्रमुख साहब से, जितना इस इलाके में गांव से आए हो 3 दिसंबर लिख लो, दिन में रात में नहीं, इसलिए कि रात में निकले हो किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, और जब दिन में निकलोगे छाती ठोक करके कहोगे कि अब हम निकल पड़े हो, रोक सकते हो तो रोक लो। तब ईमान से बोलो कि 3 दिसंबर को ताजपुर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? हर गांव से नौजवानों अपने गांव का बैनर लगाओ, अपनी कमेटी का बैनर लगाओ, और सर पे टोपी और रबीउल अव्वल शरीफ का झंडा ले